आप राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस के और आप ही के विधायक यहाँ सदर में हैं छत्रपति यादव। उनका कहना है कि ये पदयात्रा उनका अपना निजी कार्यक्रम है, कांग्रेस का कोई घोषित कार्यक्रम नहीं है। क्या कहना है? सवाल इससे बड़ा है, कौन क्या बोलता है उससे मतलब नहीं है। तिरंगा झंडा है, महागठबंधन परिवार के लोग हैं, हम लोग संविधान बचाने के लिए और खगड़िया का विकास कैसे हो उसके लिए यात्रा हो रही है। तमाम राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, मुकेश सहनी जी, हमारे तमाम वामपंथी दल के नेतागण का ये जो एक 17 दिन का एक पदयात्रा था, सड़क पर जो वो संघर्ष कर रहे थे, उसी का अंश हम यहाँ लेकर के आकर के कर रहे हैं। सवाल अभी वो बिल्कुल ही नहीं है, बड़ा सवाल है कि खगड़िया में विकास कैसे होगा 20 साल से। विद्यार्थियों को लाइब्रेरी कैसे खुलेगी पंचायत में, विद्यार्थियों को यहाँ खेल कूद का साधन कैसे होगा। क्या खगड़िया का बेटा बेटी सिर्फ सिपाही और फौज में भर्ती होने के लिए दौड़ेगा या मेडल जीतने के लिए भी दौड़ लगाएगा, या IPS भी बनेगा, IAS भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा और बड़े व्यापारी बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे। ये सब सवाल है बड़ा, ये सवाल को पूछना है। सवाल ये नहीं है कि कौन आगे चुनाव लड़ेगा, कभी ये तय नहीं हुआ है। कौन सा गठबंधन का दल यहाँ से चुनाव लड़ेगा, फिर वो दल तय करेगा। तो ये चंदन यादव का यहाँ पदयात्रा जो है ये तीसरा दिन है और ग्रामीण यहाँ लाभगों में खास करके आप देख सकते हैं कि युवाओं का किस प्रकार से यहाँ और सभी लोग जो है ग्रामीण लाभगों के किसे एवं माला पहना के इसको स्वागत करते हैं। इसको आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग। देखिए, जय जवान जय किसान जय संविधान, ये पदयात्रा आपका तीसरा दिन चल रहा है, तीसरा फेज है और ये लाभगों का अंतिम छोर है विधानसभा का। कैसा लग रहा है आपको? कैसा देखिए, 20 साल की जदयू भाजपा की सरकार, जिसमें हकीकत से 18.5 साल उनका राज्य रहा है, 12 साल से डबल इंजन की सरकार है। पूरे बिहार की जनता और खगड़िया वासी, चाहे जिस भी वर्ग से आते हैं, जिस भी पंचायत से आते हैं, सभी त्रस्त हैं, सभी परेशान हैं। हर एक गांव की अलग अलग समस्या है। आप गांव में चले जाइए, बच्चों को ना खेल कूद का साधन है, ना लाइब्रेरी है, ना शिक्षा का, ना स्वास्थ्य का, ना जल जमाव का, ना पीने का पानी का, ना कृषि का, ना सिंचाई का ढंग से। हर एक गाँव में आप चले जाइए, ये आपको ये मिलेगा। और ख़ास करके 30% जो खगड़िया का इलाका है वो खगड़िया मुख्यालय से दूर है। खगड़िया मुख्यालय से उसका कोई 4-5 महीने कोई जुड़ाव रहता नहीं है। बताइए, 20 साल से जो सरकार है, जो 5 किलोमीटर दूरी पर है जो पंचायत, लगभग गंगा के कटाव का परेशान हो रहा है। मथार आप चले जाइए, पूरे तरह से कटाव से परेशान है। आप लगभग, मैंने कहा कि 30% इलाका खगड़िया का मुख्यालय से, यानी अस्पताल जाना हो तो नहीं जा पाएंगे 3-4 महीने। सवाल ये है कि 20 साल में ना इन्होंने पंचायत में कुछ किया है, ना शहर में। शहर का भी आप हाल देख रहे हैं, पानी हुआ अभी तक 60% से 70% जो इलाका है शहर का, जिसको मुख्यालय का कहते हैं, वो जल जमाव के कारण पूरी तरह से परेशान है। अब आगे आने वाले दिनों में, कुछ ही दिन के बाद, उससे उत्पन्न जल जमाव से उत्पन्न जो बीमारियां हैं वो अभी आएगा और अस्पताल में हमारे पास डॉक्टर नहीं है जो इसका इलाज करेंगे। तो ये आप देखिए, जो कड़ी है, किस तरह से जनता लगातार परेशान रहते हैं। बाढ़ से, सुखाड़ से, किसान का फसल नहीं होता है, फसल होने के बाद बाढ़ आ जाता है, बाढ़ आने के बाद उनको कुछ खाने पीने की सुविधा उस हिसाब से नहीं रहती है, और फिर जब जल जमाव के बाद जो बीमारी आती है उससे उनका कोई निजात नहीं मिलता है। तो शिक्षा की सुविधा आप देख ही रहे हैं यहाँ पर क्या हालात है। तो खगड़िया में 20 साल का हिसाब जनता मांग रही है। 20 साल से जो इनकी सरकार है उसका हिसाब जनता को, खगड़िया वासियों को देना पड़ेगा। यही सवाल कर रहे हैं। एक तो वैचारिक लड़ाई यही है देश में, हिंदुस्तान किस तरह से बचा रहे, हिंदुस्तान किस तरह से संविधान से चले, किस तरह से बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान जो है उस हिसाब से समाज की संरचना हो और विकास का मॉडल तय हो। ये ना हो कि कुछ पूंजीपति को, अपने पूंजीपति मित्र को 1 रुपया पौने दाम पे, 1 रुपया पर 1000 एकड़ ज़मीन दे दे। बताइए, किसान का कर्ज माफ़ नहीं करेंगे, किसान का मक्का का सही दाम नहीं देंगे, लेकिन पूंजीपति का कर्ज माफ़ करेंगे, पूंजीपति को ज़मीन देंगे। यानी वोट चोरी से लेके अब ज़मीन चोरी करने लगे हैं। ये जो एक वैचारिक लड़ाई है, खगड़िया को भी लड़ना है। और दूसरा, खगड़िया के अंदर का जो विकास का आयाम है, जिसको मैंने दर्शाया, हर एक पंचायत शहर हो, ये हम लोगों को आगे बढ़ना है। यही लेकर के, यही मुद्दा लेकर के महागठबंधन परिवार आज लाभ गाँव में जनता के आवाज़ से आवाज़ मिलाने के लिए आया है।
वैचारिक लड़ाई के लिए जागृत करने आया है। तो ये सब तमाम मुद्दे हैं जिससे खगड़िया और देश का फिर हम लोग किसी तरह से लाभ गाँव के उसमें योगदान हो, इसके लिए सारे नौजवान साथी हम लोगों ने आह्वान किया है। सभी अभिभावकगण, सभी हमारी माताएं बहनें सब मिल करके हमें इस सरकार से लड़ना है और खगड़िया में विकास की संस्कृति को पैदा करना है। डर और नफरत को खगड़िया से भगाना है, तभी यहाँ विकास की कड़ी। देखिए आप जिस प्रकार सवाल, चलिए सवाल ये है, इस प्रकार आप देख सकते हैं इनके साथ लगभग जो चल चुके हैं लोग, इसके साथ ये काफिला को आप देख सकते हैं और इनका यात्रा चल रहा है। ये पूरे लाभगो पंचायत में ये सारे लोग को आप देखिए, ये माहौल बना हुआ है। लेकिन जो सवाल है जो छत्रपति यादव झंडा लेके इतने भी साथी हैं वो नेताजी के सोनू जी आप एक नंबर टोटो के पास जाए। सोनू जी रूट जाके बता दें।